हाँ जी, हाँ चलो भाई, अब सुनो, अब मैं ये कह रहा था कि अपने ट्रैक बनाना आपने सीख गए, अब बात कर रहे हैं दिशा के हिसाब से। दिशा की बात की थी कि ट्रैक जो है वो किस दिशा में, उत्तर से दक्षिण। प्रत्येक ग्राउंड जो है वो किस दिशा में, उत्तर से दक्षिण। कारण क्या है, सूरज के कारण। ठीक है भाई। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्रैक जो है उसकी अंदर वाली साइड जो है, अंदर वाले गलियारे जो हैं वो क्या है, नीचे की ओर ढलान की ओर होते हैं, और बाहरी किनारा जो है वो ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक वैसे जैसे मोड़ जो है उस पर सड़क जो है बाहरी किनारा ऊपर उठा हुआ होता है, अंदरूनी किनारा जो है वो अंदर की ओर होता है। इसीलिए किस लिए हो रहा है ये चीज, आपने क्या कर पाए, कौन सा बल, केंद्रीय व अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसको मेंटेन कर पाए। ठीक है, मुड़ते समय अगर वो किनारा उठा हुआ ना हो तो गाड़ी जो है वो मुड़ने की बजाय क्या है, दूसरी दिशा की ओर जाने का प्रयास करती है। ठीक वैसे ही अपने क्या है, गति को कम ना करना पड़े और अपने मोड़ पे अपने मुड़ सके। अब मैं बात कर रहा हूं दिशा की। जियोग्राफी के हिसाब से अगर बात करें तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम। ये दिशा होती है। क्लियर। ट्रेक जो बनता है वो इसी दिशा के हिसाब से बनता है। ये लो। अब ये जो ट्रेक की जो दिशा है वो कौन कौन सी दिशा कौन सी है, पता चला भी। ये दिशा क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। अब यहां पर ध्यान रखें, ट्रेक जो है उसमें फिनिशिंग लाइन जो है वो एक जगह निश्चित। और फिनिशिंग लाइन एक जगह निश्चित करने का मतलब समाप्ति रेखा, कहने का मतलब फिनिशिंग लाइन का मतलब परिभाषा क्या फिनिशिंग लाइन की, कोई भी दौड़ जो है वो कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है। यानी कि सभी दौड़ों के प्रारंभ का स्थान अलग अलग होता है, लेकिन सभी दौड़ों की समाप्ति या फिनिशिंग जो है वो एक ही स्थान पे होती है। ठीक है, उस स्थान को, उस लाइन को क्या बोलते हैं, ये फिनिशिंग लाइन बोलते हैं। और ये जो फिनिशिंग लाइन है वो कहाँ होती है, यहां पर होती है। यानी कि ये यहां से यहां तक क्या है, ये स्ट्रेट है। समझ में आ रही है बात भाई। और ये जो स्ट्रेट है इसके सामने यहाँ ये फिनिशिंग लाइन है। तो किस दिशा में है ये फिनिशिंग लाइन, जियोग्राफी का सर बतायो कोने के थाने पहला के पढ़ी जाएगा, अक्षांश या देशांतर, कट्ठा रहते क्या, कट्टू आया होते क्या। हाँ ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम में होती। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम। अब ये दिशा पढ़ना है तो दक्षिण पूर्व बोलोगे, ये दिशा पढ़ना है तो पूर्व उत्तर नहीं बोलोगे, उत्तर पूर्व बोलते हो। उल्टो ना करो रे, क्यों करो यहाँ। ठीक है भाई, हाँ जियोग्राफी अलग से पढ़ा रहा हूँ, चार्ज अलग लगेगा। ठीक है, चलो सुनो। अब ये जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम है, इस दिशा में है समाप्ति लाइन। अब अपने इसको जब यहां पर फिक्स कर दिया ना, इसके आधार पर ही सभी दौड़ों के स्टार्ट पॉइंट ज्ञात करते हैं। जिस किसी ने इस चीज को समझ लिया वो सभी दौड़ों के स्टार्ट पॉइंट ज्ञात कर सकता, वरना रट्टे राखियो बोले। अब आपको पता है ट्रैक कितने मीटर का है, 400 मीटर का। कठहर है, बढ़िया यार, क्यों तंग कर, मन तो आई तंग कर लिया, बताओ। मुर्दे को तो हरे कोई बेरी हुए, और ने तो मक्खी बेरी। चलो सुनो, हाँ तो ये 400 मीटर का ट्रैक है, समाप्ति रेखा यहां है। अब मैं आपसे बात करूं, अलग अलग दौड़ जो अपने देख कर आए थे, 100 मीटर से प्रारंभ किया था, 100 मीटर से नीचे तो नहीं है। ठीक है, इस समाप्ति रेखा से यहां तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर की दौड़ अपने पूरा करना है इससे, इस समाप्ति रेखा से 100 मीटर पीछे चले जाते हैं। तो 100 मीटर पीछे चले जाते हैं तो 84.39 मीटर तो ये है ही है, प्लस कितना 15.61 मीटर, और इससे 15.61 मीटर पीछे आए, और यहां से अपने क्या ज्ञात कर लिया, एक पॉइंट ज्ञात कर लिया,
100 मीटर दौड़ जो है उसका प्रारंभ जो है वो कहां से होगा? 100 मीटर दौड़ का भी और 100 मीटर बाधा दौड़ का भी। किसके लिए होती है 100 मीटर बाधा दौड़? सिर्फ वुमेन्स के लिए। 100 मीटर दौड़ जो है वो किसके लिए? मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहां होगा? समझ में आ गई क्या ये बात? अगर बात करें 110 मीटर बाधा दौड़ की तो इससे भी क्या आप 10 मीटर पीछे चले जाए। ये भी दिशा भी ठीक वही है अभी तक। यहां पर क्या होता है 110 मीटर की बाधा दौड़ किसके लिए होती है? पुरुष के लिए। इसका स्टार्ट पॉइंट होता है। अब मैं सभी दौड़ों के स्टार्ट पॉइंट बता रहा हूं, उनकी दिशा बता रहा हूं। ये दिशा जो है वो कई बार प्रश्न में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि इस दौड़ का स्टार्ट पॉइंट जो है ट्रैक की किस दिशा में होगा। क्लियर है? यहाँ पर 100 मीटर बाधा दौड़ और 110 मीटर ये वे दौड़ हैं जो सीधी रेखा में दौड़ी जाती है। इनके अलावा कोई भी दौड़ नहीं है जो सीधी रेखा में दौड़ी जाए। 3 ही दौड़ है जो सीधी रेखा में दौड़ी जाती है। उसके बाद में आता है 200 मीटर। अब 200 मीटर का आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अंदाजा लगाएं। ये देखो यहां से लेकर के मैं इसको आपको दर्शाना चाहूं कि देखो यहां से जो हिस्सा ये है, जो हिस्सा इतना ये है, ठीक उतना ही हिस्सा तो पीछे बचा हुआ है ना। भी उल्टा जे ये बना हुआ है तो सीधा जे ये बना हुआ है, ठीक वे उतना ही हिस्सा पीछे बचा हुआ है। 400 मीटर को अगर मैं हाफ करूं तो ये ठीक है। इससे किससे चले जाएं आप? इससे फिनिशिंग लाइन से क्या चले जाएं? 200 मीटर पीछे चले जाएं। यहां से आ गए 200 मीटर पीछे। यानी कि यहां पर 200 मीटर पीछे आने के बाद में अब बात अलग है कि 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर इनमें स्टेगर दिया जाता है। स्टेगर क्या होता है उन पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ स्टार्ट पॉइंट बता रहा हूं। चर्चा होगी उन पे भी, ठीक है। तो ये स्टार्ट पॉइंट किसका हो जाएगा? 200 मीटर का। किसके लिए है? ठीक है भाई, 200 मीटर दौड़ किस दिशा में है? ठीक। अब अपने बात करें कि ऐसे दौड़ जिनसे ट्रैक के पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं। 400 800 1600 है कि नहीं? फिजिकल होता है। अपने यहाँ पे पढ़ा क्या 1600 मीटर? नहीं। तो ये पॉइंट जो है, ये देखो ये पॉइंट जो है 400 मीटर और 800 मीटर, ये दोनों के लिए है, मेंस और वुमेन्स, और ये भी मेंस और वुमेन्स। ठीक है भाई, क्यों क्यों? चलो अब देखो, उसके बाद में अपने बात की थी 1500 मीटर की। भी अपने दौड़ कौन कौन सी थी? 100 मीटर बाधा, 110 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। उसके बाद में अपने चले थे 1500 मीटर पे। अब 1500 मीटर का मतलब 400 मीटर के कितने चक्कर? 3.5 पौने 4 कर दो। हाँ आई उम्मीद है, मन रहा हूं। ठीक है, 4 चक्कर लगाओगे तो 1600 मीटर हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 3 चक्कर लगाओगे तो कितने मीटर हो जाएगा? 1200। अब आपको ये बताना है कि 3 चक्कर प्लस अतिरिक्त दूरी 3.5 पौने 4 4.25, यहां कौन बताना कितने चक्कर है? 3 चक्कर प्लस अतिरिक्त दूरी, 3 चक्कर पूरे प्लस अतिरिक्त दूरी क्या? 300 मीटर। अब आप क्या करें, इससे इस फिनिशिंग लाइन से, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस दौड़ में भी अतिरिक्त दूरी जो होती है वो अतिरिक्त दूरी पहले दौड़ाते हैं। यहाँ तो कोई भी अठू शुरू कर दे, पहला तो क्या 3 चक्कर काटियो, बिंग बाद में कब रुको रुको 300 मीटर सारा और बाज गया हो। जो अतिरिक्त दूरी है ना उसको क्या करेंगे, वो पहले दौड़ाएंगे। तो इस फिनिशिंग लाइन से या तो चले जाओ आप 300 मीटर पीछे, भी यहां से यहां तक 300 मीटर पूरा हो जाएगा उनका, फिर यहां से इनके 3 चक्कर और लगवा देंगे। या क्या चले जाओ इससे 100 मीटर आगे चले जाओ। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इससे 100 मीटर आगे चले गए तो इसका मतलब पीछे ये जगह जो बची है कितनी है? 300 ही है। बात एक ही है, इस फिनिशिंग लाइन से या तो 100 मीटर आगे आ जाओ या इससे 300 मीटर पीछे आ जाओ। पॉइंट वही है। यहां से शुरू होता है 1500 मीटर। कैसे होता है बात करेंगे, कर्व स्टार्ट होता है इसका, बात करेंगे।
मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? उसके बाद में आता है 3000 मीटर, 1500 के बाद 3000 मीटर का होता है स्टीपल चेज, या 3000 मीटर जो है स्टीपल चेज, जल बाधा दौड़। उस पे अलग से बात होती है कि ये जो जल बाधा दौड़ जो है वो ट्रैक के अंदर है या बाहर, उसके हिसाब से अलग अलग पॉइंट होते हैं उसके, ठीक है ना। फिर भी मैं बता दूं, अगर मान लो 3000 मीटर दौड़ अपने को दौड़ करवाना है, तो ट्रैक के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 7 चक्कर प्लस अतिरिक्त दूरी। 7 चक्कर से अतिरिक्त दूरी कितनी है? 200 मीटर मान लो। तो यहां से पीछे कहां आ जाएगा? यहां पर 3000 मीटर का ट्रिपल चेज का अपने स्टार्ट पॉइंट है। ये जब है जब क्या हो, ट्रैक के अंदर हो। जब ये ट्रैक के बाहर होती है ना, तो यहां से क्या होता है, 131 मीटर पीछे आते हैं ये, फिर वो 88 आ जाए। समझ में आ रही है क्या ये बात? लेकिन इसको 3000 मीटर को जब देखेंगे तो अलग से बता दूंगा मैं सारा भी। ट्रैक के अंदर जब जल बाधा हो, ट्रैक के बाहर जब हो, वो क्या होगा। जल बाधा जो है इस ओर होती है, सॉरी इस ओर ही होगी ये। तो ठीक है भाई, तो ये उत्तर दिशा में होती है हमेशा जल बाधा, तो ये मैं बात कर लूंगा। उसके बाद में अपने पढ़ा 10,000, 3000 के बाद में अपने 5000 भी पढ़ाना पैदल चाल में या लंबी दूरी में, 5000, 10,000 और मैराथन भी पढ़ा। 5000 मीटर के कितने चक्कर होंगे? भी 5000 मीटर जो है इसके बटा 400 करें अपने, तो इसका मतलब 12 प्लस अतिरिक्त दूरी कितनी? 200 मीटर। तो जहां से 200 मीटर प्रारंभ हो रहा है वहीं से क्या होगा, 5000 मीटर का प्रारंभ होगा या 5 किलोमीटर का प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त दूरी ये यहां से यहां तक हो जाएगा और उसके बाद में 12 राउंड ये पूरे करेंगे। 10,000 की अगर बात करें तो राउंड होंगे पूरे कितने? 25 राउंड होंगे कि नहीं होंगे? तो 25 राउंड पूरे होंगे तो वो स्टार्टिंग भी कहां से और फिनिशिंग भी कहां से भी, जब पूरे ही राउंड करने हैं 25 तो यहां से ही शुरू हो जाएगा और यहां से ही खत्म हो जाएगा 10,000 मीटर। ठीक है। उसके बाद में बात करें मैराथन की, तो मैराथन जो दौड़ होती है उसके संबंध में एक अलग विषय है। जैसे अपनी स्टीपल चेज की बात कर रहे थे वैसे ही मैराथन के संबंध में भी है। मैराथन क्या कहती है कि मैराथन दौड़ जो है उसका पहला और आखिरी राउंड ट्रैक पर आयोजित होता है, बाकी बीच की जो दूरी है वो आउट ऑफ द ट्रैक यानी बाहर आयोजित करवाई जाती है। इसलिए हाँ जी, स्ट्रेट का वहां कोई मतलब नहीं है। मैराथन जो दौड़ रहा है उसके लिए स्ट्रेट का कोई मतलब नहीं है। अब आप एक चीज देखो, 25 चक्कर भी काउंट करने हैं, 8 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं, 8 से 10 लेन होती है, और उनके जब 25 राउंड उसको ज्ञात करने के लिए क्या है, एक स्कोरर लगा होता है प्रत्येक खिलाड़ी पे जिसको लैप स्कोरर बोलते हैं। वो प्रत्येक के राउंड काउंट कर रहा है। राउंड रोड की दौड़ कौन ही हो जी के भाई? भी कहने का मतलब 25 राउंड भी लगाने हैं ना अपने को, फिर भी क्या 2-3 राउंड में तो क्या उनके बीच में गैप होता है या एक साथ होते हैं, वो सारा राउंड इकट्ठा पूरा होने लग रहे बाद में के। तो ये जो कहानी है ये इसमें भी गड़बड़ हो सकती है, तो इसमें तो फिर समझो बैठे हो, समझ रहे हो ये बात। इसीलिए क्या इन चीजों से बचने के लिए ये जो है वो दूरी जो है, दूसरा इतने ज्यादा राउंड होने से एथलीट के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है अगर वो बार बार क्या है राउंड शेप में दौड़ रहा है। ठीक है ना। ये लो, उसका प्रारंभ भी यहां से होगा, समाप्त भी यहां होगी, लेकिन पहला एक राउंड यानी कि यहां से इसको यहां पर दौड़ने के बाद में इनको क्या करते हैं, ट्रैक से बाहर ले जाते हैं। उसके बाद में वापस से क्या करते हैं, एक राउंड इस ट्रैक पे लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला और अंतिम राउंड जो है वो मैराथन का कहां पे, ट्रैक पे आयोजित होता है, बाकी बीच की जो दूरी है जो बाहर आयोजित होती है। ठीक। उसके बाद में ये तो थी साधारण दौड़े अपने ये पढ़ रहे थे। उसके बाद में अपने पैदल चाल भी देखी थी, कौन सी थी? 20 किलोमीटर था और एक था 50 किलोमीटर। 20 किलोमीटर मेंस वुमेन्स दोनों के लिए और ये 50 किलोमीटर जो था ये मेंस के लिए था। ठीक है।
तो अब ये 20 किलोमीटर जो है ये कितने मीटर हो गया, कितना हो गया, 20 किलोमीटर कितने मीटर हो गया, 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, 1000। तो 20,000 बट्टे 400 करें तो कितना है, 200 बट्टा 4 करें तो कितना चक्कर हो गया रे, 50। 50 चक्र पूरे हैं। इसका मतलब स्टार्ट भी कहां से, इसी से, और समाप्त भी कहां पर, यहीं पर 20 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की बात करें तो 50,000 मीटर हो गई है, बट्टा 400 कर दें तो दो ही है, जीरो, दो काट दिया अपन, 500 बट्टा 4 करा तो, वाह, 125 के, तो ये है 125 राउंड पूरे। तो 125 राउंड पूरे, तो यहां पर भी क्या है, इसी पे, इसी बिंदु पे स्टार्ट क्या होगा, 50 किलोमीटर का होगा। क्लियर है, ठीक है। अब एक दौड़ आती है रिले 4x100 मीटर। देखिए 4 खिलाड़ी मिलकर 100 मीटर दौड़ते हैं, यानी कि कुल कितनी दूरी, 400 मीटर दौड़ते हैं। तो 400 मीटर की दौड़ यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म, 100 मीटर भाई, 100 मीटर, ठीक है भाई। प्लस एक दौड़ आती है 4x400 मीटर रिले, तो इसमें क्या हो गई ये 1600 मीटर, यानी कि ट्रैक के पूरे 4 चक्कर। तो ये भी कहां पर, यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म। ये हो गई है रिले, बाधा दौड़ बाकी है अभी ना, रिले हो गया, पैदल चाल, साधारण दौड़, बाधा बाकी है। बाधा में क्या है, 110 मीटर देख चुके हैं, 100 मीटर देख चुके हैं, 400 मीटर और देख लीजिए कि 400 मीटर बाधा भी क्या है, यहां ही, ये इसी पे ही। कौन सी दौड़, 400 मीटर बाधा, ये भी कहां शुरू होगी, यहां पर ही। 3000 मीटर स्टीपल चेज जो है उसका अलग थोड़ा सा महत्व है, वो यहां से प्रारंभ होती है, उसकी मैं बात कर लूंगा, अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। तो ये अपने कंप्लीट हुआ भी, कौन सी दौड़ जो है उसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो कहां पर है। तो आपको आज 2 होमवर्क मिले हैं, याद रखिए, याद करवाऊं, हाँ याद करवा देता हूं। 2 काम आपको करने हैं। एक तो आपको एक काम तो ये करना है कि ट्रैक का निर्माण करना है अलग अलग स्टेट लेते हुए। दूसरा होमवर्क आपको ये करना है कि एक अच्छा सा ट्रैक बना करके ना कॉपी में, उसमें क्या है कि ये बिंदु लिखने हैं कि कौन सी दौड़ जो है वो कहाँ, ये देखिए इस स्टार्ट पॉइंट पे कौन सी दौड़ है, किसका स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पर कौन सी स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा। कई बार सामान्य सा कॉमन सा प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज्यादा स्टार्ट पॉइंट किस दिशा में, सबसे कम। तो ये बातें साधारण हैं, लेकिन असाधारण हो जाती है अगर दिमाग में ना हो, ठीक है ना भाई। ये लो, अभी टाइम पड़े है भाई, हाँ ये तो है दौड़ की बात। अब अपने बात करते हैं स्टीपल चेज की। आपको मैं स्टीपल चेज के बारे में बता देता हूं, चलिए। अरे आ लियो भाई, क्या दिक्कत है बताओ, हाँ सेव करा के ने, क्या लिख रहा है सेव, ओट ओ कट जा रही है, बैठ जा रही है आगे, कौन है छोड़ो, ठीक है भाई। आपने बस को रोक कोनी जगह ना अपना बात लिया को नहीं, यहां तक ठीक है भाई। अब अपने बात करते हैं थोड़ा सा, अब अपने बात कर रहे थे स्टीपल चेज की, देख लो भाई। हिंदी इंग्लिश तकड़ी है मेरी। देखिए स्टीपल चेज या जल बाधा दौड़ बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, स्टीपल चेज या जल बाधा दौड़। इसकी कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है। कंडीशन ये क्या कह रहा है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो ट्रैक है
उसमें जल बाधा बनाने के दो तरीके होते हैं। उसमें जल बाधा बनाने के दो तरीके होते हैं। इससे पहले अपने एक स्टेगर और उन पे भी बात करनी बाकी है। स्टेगर वगैरह बात जो है उस पे भी बात कर लेंगे, अभी समय पड़ा है। चलो पहले स्टेगर वाली बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है भाई। रुको, स्टीपल चेज पर बाद में चलांगा, फिर के कंटिन्यू चलांगा। रिले रेस वगैरह स्टीपल चेज और बाधा दौड़ में इकट्ठी कर देंगे। पहले आप स्टार्ट पॉइंट आप देख चुके हो, अब अपने एक चीज और देख लो, स्टेगर। ये क्या चीज है, किसे कहेंगे स्टेगर? किन कह रहे? हाँ जी, देखिए आपने देखा कि जब कोई दौड़ कर्व में आयोजित हो, ध्यान रखें स्टेगर हमेशा किस दौड़ों में मिलेगा? कर्व दौड़ों में। सीधी रेखा में दौड़ने वाली दौड़ों में स्टेगर नहीं होता। जब कोई दौड़ का आयोजन कर्व में हो तो कर्व में दौड़ते समय बाईं ओर का जो धावक है, बाईं ओर का जो धावक है उससे दाईं ओर वाला धावक हमेशा अतिरिक्त दूरी तय करता है। या यूं कहें, दाईं ओर का जो धावक है उससे बाईं ओर वाला जो धावक है वो हमेशा कम दूरी तय करता है। इन दोनों के दूरी के अंतर को मिटाने के लिए उनको उतना पहले ही आगे खड़ा कर दिया जाता है जितना कि वो ज्यादा दूरी तय कर रहा है, और इसी दूरी के अंतर को क्या बोलते हैं? ये स्टेगर बोलते हैं। कहने का मतलब ये देखो, इस ट्रैक में देखो, मान लो 400 मीटर का ट्रैक है और 400 मीटर की दौड़ का ही आयोजन हो रहा है। यहां से ही शुरू होगा और यहीं पे समाप्ति रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक व्यक्ति तो यहां दौड़ रहा है और एक व्यक्ति यहां दौड़ रहा है। देखिए इस सीधी रेखा में तो ये एक बराबर ही दौड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? इस पे अगर जब दौड़ेंगे तो अतिरिक्त दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि एक तो नजदीक मुड़ रहा है और एक इसके ऊपर से मुड़ रहा है, यानी कि ये जो बीच में गैप है ना इनका, इससे ये क्या कर रहा है? ज्यादा दूरी तय कर रहा है। कहने का मतलब अपने इसको अगर मैं ये बात करूं कि आधा वर्त अपने ये बात की कि इधर है और आधा वर्त ही इधर है, यही बात की ना, पूरा वर्त किया ना आपने। ये तो है इनर बॉर्डर की बात। अब दूसरा वर्त जो है ना, दूसरी लाइन यानी कि ये लाइन, ये इससे कितना बाहर है? 1.22 है ना इनके बीच का गैप, समझ रहे हो? 1.22 है, यानी कि अब प्रत्येक लेन जो है वो कितनी दूरी पे जा रही है? 1.22। इस लेन में दौड़ने वाला व्यक्ति, इस लेन में दौड़ने वाला व्यक्ति, इस लेन में, क्या सबने एक बराबर दूरी तय की है? नहीं की। यानी कि ये जो है अब यहां से ऐसे दौड़ रहा है तो इसके बाईं ओर का धावक हमेशा कम दूरी और उसके दाईं ओर का धावक जो है उससे हमेशा ज्यादा दूरी तय कर रहा है। उस दूरी के अंतर को मिटाने के लिए उनको उतना पहले से ही आगे खड़ा कर दिया जाता है। इसको बोलेंगे ये स्टेगर। दो तरीके हैं, एक तो स्टेगर का फार्मूला है, डायरेक्ट उससे ज्ञात कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, ये त्रिज्या आपको पता है, मैं कौन बढ़ूंगा था ना, मैं स्टेगर वाला में रखूंगा नहीं तो थारा दिमाग खराब उसी। ये त्रिज्या जो है आपको पता है 36.48 है। ठीक, इसमें 1.22 आपने यहाँ पर जोड़ा है, ठीक उसके बाद में 1.22 जोड़ा है। छोटी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि में से बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि जो है, इसको अगर माइनस करें अपने भी, बड़ी परिधि वाला जो वृत्त है इसके अंदर से छोटी परिधि वाला वृत्त जो है इसको माइनस कर लें तो ज्यादा दूरी है वो अपने आप आ जाएगी ना। एक तो तरीका ये है सरल, अगर आपको स्टेगर का सूत्र नहीं पता, भूल गए हो, नहीं तो आप क्या करें, स्टेगर का एक फार्मूला याद रखें। स्टेगर का फार्मूला क्या कहता है? विड्थ एन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद माइनस 10 सेंटीमीटर लगा दें, या यहां पर सीधा लिखा आ जाए 10 और ये पॉइंट लगाओ, बात एक ही, ठीक है, गुना पाई। अब यहां पर भी दिक्कत आती है, इस फार्मूले को ऐसे दर्शाया जाता है, देखा है ना आपने? और ये पाई जो है यहां पर भी दिक्कत आती है, कहीं कहीं ये फार्मूला जो है
अब थाने गलत कौन करवाने ला रहे हो, सही करवाऊं अभी देखो, ये लिखा आता है, इस पाई की जगह क्या आ जाता है, 2 पाई आ जाता है, और कहीं कहीं 3 पाई भी आ जाए। गुरुजी क्यों मजाक करो, गुरुजी 4 पाई को नहीं आवा जी, 3 पाई तई आवा बस। देखो ये अलग अलग स्टेगर का फार्मूला अलग अलग है। ये फार्मूला जो है वो हाफ स्टेगर का है, ये फार्मूला जो है वो फुल स्टेगर का है, और ये फार्मूला जो है वो डेड स्टेगर का है क्या चीज, हाफ स्टेगर, फुल स्टेगर, डेड स्टेगर। स्टेगर क्लियर हुआ ना कि भी प्रत्येक धावक जो है वो अपने से दाईं ओर वाले धावक से कम दौड़ रहा है, या दाईं ओर वाला धावक अपने से बाईं ओर वाले धावक से ज्यादा दौड़ रहा है। दूरी के इसी अंतर को मिटाने के लिए अपने को क्या देना पड़ता है, स्टेगर देना पड़ता है। स्टेगर हमेशा किस में देंगे, कर्व वाले दौड़ों में देंगे। अब यहाँ पर अपना दिमाग खुला रखना, इधर बात देखना भाई, अगर कोई धावक सिर्फ ऐसी दौड़ है जिसमें सिर्फ एक कर्व दौड़ रहा है, जैसे 200 मीटर की दौड़ है, यहां से शुरू होती है, यहां समाप्त हो जाती है, कर्व पर कितनी बार दौड़ा, एक बार। अगर कोई धावक कर्व पर एक बार दौड़े तो उसे दे दो हाफ स्टेगर, अगर कोई धावक कर्व पर 2 बार दौड़े तो उसे दे दो फुल स्टेगर। जैसे 400 मीटर है, एक बार यहां कर्व पे दौड़ा, एक बार यहां कर्व पे दौड़ा, तो उसे दे दो फुल स्टेगर। अगर कोई धावक जो है, जैसे मान लो 400 की जगह 800 मीटर की दौड़ करवा रहे हैं, 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर कोई धावक जो है कर्व पर 3 बार दौड़े, यानी कि 2 से अधिक 3 बार दौड़े, तो उसे दे दो क्या, डेड स्टेगर। अगर कोई 4 बार दौड़े तो कह दो जी 2 स्टेगर दे दो, कह दो भी एक कर्व का उसको हाफ स्टेगर मिलेगा। एक कर्व दौड़े तो हाफ, दोनों कर्व दौड़े तो फुल, 3 कर्व दौड़े तो डेड, 4 कर्व दौड़े तो भी डेड। डेड हुआ गया कौन जानो भैया, 2 दा कौन जानो, अधिकतम होता है डेड स्टेगर, ठीक है ना। अब सुन लो, 200 मीटर में एक कर्व दौड़ेगा, यहां फिनिश हो जाएगा। 400 मीटर में क्या है, एक कर्व ये दौड़ेगा और एक कर्व यहां फिनिश हो जाएगा। 800 मीटर में क्या है, एक चक्कर जब पूरा करेगा यहां तक तो दोनों कर्व दौड़ाया, एक ये और एक ये। तीसरा कर्व जो है वो यहां पर, यहां तक क्या है, अपने ही लेन यानी अपने ही गलियारे में दौड़ता, उसके बाद में वो क्या है, प्रथम लेन में आ जाता है। तो 800 मीटर वाले इन दौड़ों में क्या करेंगे, ये डेड स्टेगर प्लस क्या कर देंगे, ये अतिरिक्त दूरी, यानी कि यहां से यहां तक आने में जो समय लिया है, इसने अतिरिक्त दूरी तय की है, वो दे देंगे उसको। समझ में आ रही है क्या ये बातें। अब सुन लो कि किस मीटर किस दौड़ में कौन सा स्टेगर मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि 200 मीटर, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई, स्टेगर हमेशा उन्हीं दौड़ों में दिया जाएगा जो कर्व वाली दौड़ है, प्लस उन्हीं दौड़ों में दिया जाएगा जिन दौड़ों में धावक जो है अपने ही लेन या अपने ही गलियारे में दौड़ रहा है। 200 मीटर को कर्व से स्टार्ट भी दिया जा सकता है, पता है ना आपको। 200 मीटर हाफ स्टेगर से शुरू होती है, लेकिन 200 मीटर को कर्व स्टार्ट भी दिया जा सकता है। कर्व स्टार्ट जब देंगे ना, जैसे 1500 मीटर को कर्व स्टार्ट देते हैं, और कर्व स्टार्ट जब देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, दौड़ को प्रारंभ करते ही प्रथम लेन में आ सकता है धावक, उसको कोई स्टेगर नहीं है, कर्व स्टार्ट। लेकिन अब यहां पर देखिए 200 मीटर का जो धावक है, 200 मीटर की जो दौड़ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो उनको क्या मिलता है, हाफ स्टेगर मिलता है, हाफ स्टेगर मिलता है। और प्रत्येक धावक जो है अपनी दौड़ अपने ही लेन यानी अपने ही गलियारे में पूर्ण करेगा, कोई दिक्कत, ठीक। अब मैं बात करूं कि 400 मीटर की जो दौड़ है उसमें क्या मिलेगा, फुल स्टेगर मिलेगा, फुल स्टेगर मिलेगा, और प्रत्येक धावक जो है वो अपने ही लेन अपने ही गलियारे में दौड़ को पूर्ण करेगा। अगर मैं अब बात करूं 800 मीटर की, ठीक है भाई, 800 मीटर की अगर अपने बात करें तो 800 मीटर में क्या है, यहां पर 2 तरीके आ जाते हैं, सुन लेना बात को। एक तो है हाफ स्टेगर प्लस डीटी, और एक है डेड स्टेगर प्लस डीटी। अब इस चीज को समझ जाना, समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है। हाफ स्टेगर प्लस डीडी, एक है डेड स्टेगर प्लस डीडी। हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसका प्रयोग होता है।
हाफ स्टेगर प्लस डीडी। लेकिन नियमानुसार, नियमों में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई धावक की संख्या जो है वो क्या है, ध्यान ले ली तो थे ले गया मतलब नागे को नहीं आया थे। चलो सुनो, अगर कोई धावक जो है उनकी संख्या, प्रतिभागी धावकों की संख्या 3 या लेस देन 3 है, 3 तक है, उस समय चलता है ये डेड स्टेगर प्लस डीडी। अगर क्या हो उनकी संख्या क्या है 3 से अधिक हो, 4 5 6 7 8, तो क्या करते हैं ये डेड स्टेगर प्लस डीडी देते हैं। कहने का मतलब मान लो इसमें मैं 800 मीटर दौड़ का आयोजन करवा रहा हूं, अगर धावक की संख्या है 8, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, हाफ स्टेगर प्लस डीडी दे रहा हूं। तो क्या मतलब यहां से स्टार्ट दिया, सभी धावक यहां तक तो अपने ही गलियारे में दौड़े, उसके बाद में सबने क्या हुआ, पहली लेन में आना प्रारंभ कर दिया। अब ये टकराएंगे नहीं क्या, इसीलिए 8, जब मतलब 800 मीटर की बात करें तो 3 से कम अगर धावक हो तो अपने क्या दे सकते हैं, हाफ स्टेगर प्लस डीडी दे सकते हैं। यानी कि 3 से कम धावक है वो यहां पर जाने के बाद में पहली लेन में आ जाएंगे। लेकिन अगर क्या हो 3 से अधिक धावक हो तो अपने क्या करते हैं, यहां पर डेड स्टेगर प्लस डीडी देते हैं। कहने का मतलब एक करव पार किया, दूसरा करव पार किया, अपने ही लेन में दौड़ रहे हैं, यहां तक आने के बाद में एक चक्कर पूरा हुआ, इसका मतलब एक हाफ फुल स्टेगर पूरा हो गया। अब यहां पर दूसरे चक्कर में यहां तक तो अपने ही गलियारे में दौड़ रहे हैं, और फिर वो क्या आ रहे हैं, पहली लेन में आ रहे हैं। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या हुआ, डेड स्टेगर प्लस डीडी। अब इतनी देर में क्या हो गया, थकान आ गई उनमें, आगे पीछे हो गए थोड़ा बहुत। दौड़ को प्रारंभ करते ही अगर ये काम करेंगे तो टकराएंगे, और इसको मतलब एक राउंड लेने के बाद में दूसरा तरफ पार करने के बाद में अपने इसको कर रहे हैं तो थोड़ा गैप आ गया उनके बीच, टकराएंगे नहीं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न अगर आपको पूछे ना, बताना यही है, अंतरराष्ट्रीय नियम यही कहता है भाई। पेरकुला गुरुजी थे, दोनों बताए और गलत करवा दियो। अंतरराष्ट्रीय नियम ये कहता है कि भी 800 मीटर जो है उसका जो स्टार्ट है वो हाफ स्टेगर प्लस डीडी से ही होता है। समझ में आ गई बात, बात खत्म। अब अपने बात करते हैं कि ये जो डेड स्टेगर प्लस डीडी है ये कहाँ काम आएगा। तो अपने पढ़ते हैं 4x400 मीटर रिले रेस पढ़ते हैं, इसमें काम आता है डेड स्टेगर प्लस डीडी। इसमें क्या करते हैं, एक राउंड वो अपने ही गलियारे में, दूसरे का करव अपने ही गलियारे में, और उसके बाद में वो वापस से पहले लेन में आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये तो है स्टेगर, हाफ स्टेगर, डेड स्टेगर, फुल स्टेगर। ये समझे किस दौड़ में कौन सा दिया जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं डीडी की। अब डीडी है क्या, डायगोनल एक्सिस डिस्टेंस। यानी ये देखो, इस खिलाड़ी को दौड़ना था, दूसरी लाइन के खिलाड़ी को देखो, दौड़ना तो था सीधा, लेकिन अपने क्या किया, तिरछा दौड़ा दिया इसको। अपने क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नई जगह बनाते हैं इसको। देखो, और ट्रैक समझाने खातर कम से कम 20 बारी मन ट्रैक बनाना पड़ा है, और मैं इतो आलसी हूँ भी एक आधा मैं काम चलाने फिर 2-3 ट्रैक बना के काम चला दिया। कम से कम 20 बार ट्रैक बनाए ना, तब जाकर के सारे इवेंट जो है उसको समझ में आती है बात। सुनो, अब ये देखिए, मान लो यहां से अपने किसी को स्टार्ट किया, यहां तक तो वो अपने ही गलियारे में दौड़ा। अब इस व्यक्ति को दौड़ना तो था सीधा, लेकिन अपने क्या कहा उसको कि भी लाइन चेंज करनी है, आप प्रथम लेन में आना है। अब अपने इसको दौड़ा दिया तिरछा, यहाँ तो है कोने भी उठू या मुड़ जाएगा और फिर यहाँ बजे स्पीड कम कौन करे, वो यहां से क्या करेगा, ऐसे दौड़ेगा। अब देखो इस चीज को देखो, दौड़ना था उसको यहां पर, मरेगी मैं रहता हूँ गिर है तेरी अब सुनो देखो, दौड़ना तो था उसको, अरे और गठे रहे, चलो, दौड़ना था इसको सीधा, अपने क्या दौड़ा दिया, तिरछा। अब इस चीज को देखो भाई, दिख रहा है कुछ, क्या है ये, त्रिभुज बन रहा है, और ये भुजा कौन सी, कर्ण है। तो आपको ये भी पता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण होती है। दौड़ना तो था सीधा, दौड़ाया तिरछा, इसका मतलब थोड़ा सा उसको ज्यादा दौड़ाया,
कई बार के हर एक बार तिरछा दौड़ना फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक भी होता है। कई बार इवन तिरछा भाज गए नेड़े भाज गए ओ घटाई अठू इया भाज जाए तो भले हर बार तिरछा दौड़ना फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक। ये देखो, तो यहां से इसने ऐसे दूरी जब तय की है तो इसने क्या किया है, अतिरिक्त दूरी तय की है। इसी को इसने बोला है DED। इसको हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त तिर्यक दूरी, यानी कि जब धावक तिरछा दौड़ा तो कितना अतिरिक्त दौड़ा, डायगोनल एक्सिस डिस्टेंस बोलते हैं इसको। दौड़ना था सीधा लेकिन दौड़ा क्या, तिरछा, तो कितना अतिरिक्त दौड़ा जब तिरछा दौड़ा था। बहुत ही रेयर हुआ रे, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इतना खातर इतो काम करवाया आपने। 3 सेंटीमीटर को फर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महत्व रखता है। आपने तो कौन रखा, आपने 2-2 पाउंडा में महत्व कौन रखा, पहले अगर दूसरे बीच में 2-2 पाउंडा होंगे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये महत्व रखता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसका सूत्र देखो। अपने सूत्रकरण निकालने का क्या था, देखो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका एंटर, यही था सूत्र। अब ठीक वही चीज है ये DD। तो DD का सूत्र क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, ये जो है ये तो क्या है, अपने लंब है। तो लंब जो है इसको ट्रैक की भाषा में अपने यहां इस दूरी को क्या बोलते हैं, अपने स्ट्रेट बोलते हैं, ये बोलते हैं स्ट्रेट। प्लस ये जो पहला धावक है इससे दूसरे धावक की दूरी कितनी है, पहले धावक से दूसरे धावक की दूरी, इसको क्या बोलेंगे, ये W से, विड्थ से, या P से भी दर्शाते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। यानी कि लंबवत दूरी, पैरेलल स्पेस, लंबवत दूरी P से भी दर्शाते हैं इसको। तो ये आ जाता है यहां पर W, यानी कि पहले धावक से दूसरे धावक की दूरी। हर बार ये चीज बदलेगी, ध्यान रखिएगा। ये तो हमेशा सेम है। ये देखिए, पहले से दूसरे लेन के धावक की दूरी जो है वो तो हो गई, ये पहले से तीसरे लेन के धावक की दूरी हो जाएगी अब ये, यहां से लेकर के यहां तक। चौथे लेन के लिए समझ रहे हो ना, ये दूरी हमेशा क्या हो रही है, समझ रहे हो, बढ़ेगी, ये बदलेगी हर बार। अभी बता, रुको, चालाक से इसका स्क्वायर, इससे तो अपने क्या निकल गया, ये कर्ण निकल गया। लेकिन कर्ण नहीं निकालना है अपने को ये निकालना है कि ये जो कर्ण है ना, ये किससे, इससे कितना ज्यादा है, दूरी कितनी ज्यादा है। इसका मतलब इस कर्ण में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा अभी कर्ण कितना ज्यादा है, यही है। इसके माइनस क्या आ जाता है वापस से स्ट्रेट, यानी कि इतना तो उसको दौड़ना ही दौड़ना था, अतिरिक्त जो दौड़ा है वो ही ज्ञात करना है अपने को, तो बस ठीक। तो ये स्ट्रेट। अब यहां पर मान रखो इसका, ये DED का फार्मूला है, बताने को मैं डायरेक्ट बता देता, ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसका मान रखो, स्ट्रेट क्या है, प्लस। अब मुझे ये बताना जरा, पहले धावक से दूसरे धावक के बीच की दूरी कितनी है, हाँ 1.22 और हाँ, और ठीक है, पूछा हो करता है कि ना कि दिमाग लगाए। देखो इधर समझा रहा हूं, ये जो बॉर्डर है 10 सेंटीमीटर की, ये पहले गलियारे के लिए है। इस 10 सेंटीमीटर की बॉर्डर को खिलाड़ी 20 सेंटीमीटर छोड़ के खड़ा है, और ये जो लाइन है इस लाइन को भी दूसरी धावक वाला दूसरा धावक जो है दूसरी लेन का, ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर छोड़ के ही खड़ा है। लेकिन इसके लिए ये 10 सेंटीमीटर बॉर्डर भी तो है, तो यानी कि इससे इसके बीच की दूरी सेम होती, अगर क्या होता, ये भी 20 सेंटीमीटर छोड़ के खड़ा होता और ये भी 20 सेंटीमीटर छोड़ के खड़ा होता। समझ रहे हो क्या बात जो मैं बता रहा हूं भैया, इसको देख लेना। अगर मान लो तीसरे की बात, इधर देखो दोबारा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी इसको 20 सेंटीमीटर छोड़ के खड़ा है, ये भी इसको 20 सेंटीमीटर छोड़ के खड़ा है, अब इसके बाद वाला ये भी 20 सेंटीमीटर,
इनके बीच की दूरी तो सेम है, लेकिन इनके बीच की दूरी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 30 सेंटीमीटर काउंट हो रहा है, 10 सेंटीमीटर बॉर्डर भी है और 20 सेंटीमीटर उसको छोड़ के खड़ा है। तो इससे इसके बीच की जो दूरी है वो 1.22 का है, ये गलियारा, ये भी 1.22 का है। ये सेम होता अगर वो सेम दूरी पर खड़े होते, ये भी 20 सेंटीमीटर इधर चला जाता और ये भी 20 सेंटीमीटर इधर आ जाता, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? 1.22 हो जाती। लेकिन ये 30 सेंटीमीटर इधर आया है, इसका मतलब 1.12, 1.22 में से 10 सेंटीमीटर और इधर आ गया, दोनों के बीच का गैप 10 सेंटीमीटर और कम हो गया। अब इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 1.12 है। अब अगर मैं बात करूं कि यहां से इसका तीसरे लेन के धावक का गैप क्या है, तो 1.12 प्लस 1.22, समझ में आ गई क्या बात? चौथे लेन के लिए बात करूं तो अब 1.22 ऐड करते जाना, अब 1.22 चलेगा, पहले 1.12 है। अब बात समझ में आई कि भाई? दोबारा सुनो इस चीज को। ये कह रहा है कि प्रथम धावक जो है, प्रथम धावक जो है वो मान लो यहां खड़ा है, दूसरा धावक जो है वो इस लेन को 20 सेंटीमीटर छोड़ के यहां खड़ा है, तीसरा धावक जो है वो इस लेन को छोड़ करके 20 सेंटीमीटर यहां खड़ा है। अब मैं ये कहूं कि प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है, तो दूसरे धावक से तीसरे धावक की दूरी तो है 1.22 ही, क्योंकि ये भी तो 1.22 का गलियारा है और ये भी 1.22 का ही गलियारा है, दोनों इसको 20 सेंटीमीटर छोड़ के खड़ा है और तो ये भी 20 सेंटीमीटर छोड़ के खड़ा है। लेकिन अगर प्रथम धावक की अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर की तो बॉर्डर है और बॉर्डर के बाद में वो 20 सेंटीमीटर छोड़ के खड़ा है, तो इसका मतलब 30 सेंटीमीटर है। अब ये आ गया, मान लो, अब आप इस चीज को ऐसे समझ जाओगे, ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ये देखो भाई, मान लो ये जो दूरी है यहां से यहां तक ये है 1.22 और इससे इस तक ये जो है ये दूरी जो है वो है 1.22। इससे ये जो धावक है वो तो खड़ा है यहां पर, ये जो दूरी है वो तो क्या है? 30 सेंटीमीटर है भाई, 30 लिखी जगह ना सही। और ये जो दूरी है यहां पर जो धावक खड़ा है ये है 20। अगर ये जो दूरी 20 और ये भी दूरी 20 होती तो दोनों बीच की दूरी कितनी होती? 1.22। लेकिन ये क्या है अब? 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर इधर और आ गया, तो 1.22 से 10 सेंटीमीटर और कम हो गया, 1.12। पहला धावक जो है उससे दूसरा धावक के बीच की दूरी 1.12 है। लेकिन पहले धावक से तीसरे धावक की अगर मैं बात करूंगा तो 1.12 प्लस 1.22 ऐड होगा, अब 1.12 ऐड नहीं होगा। ये समझ गए क्या ये बात? बस ये ध्यान रखना। तो अब यहां पर फार्मूले में क्या लगाना पड़ेगा अपने को? समझ गया? सुनाई दिया? और ठीक है, तो अब यहां पर आपको फार्मूले में क्या लगाना है के 1.12 की स्क्वायर और माइनस क्या 84.39 मीटर, ठीक है ना? ये आएगा। तो ये जो है प्रथम लेन के लिए तो कोई होता ही नहीं कि प्रथम लेन वाला तो तिरछा दौड़ा ही नहीं, दूसरी लेन वाला तिरछा दौड़ा है, तो 3 सेंटीमीटर आज लगभग, ठीक है। तो ये अतिरिक्त दूरी उस स्टेगर के साथ ऐड कर देते हैं, उतना आगे उसको पहले से ही खड़ा कर देते हैं, ठीक है भाई? ये लो, तो ये स्टेगर और ये समझ गए हो आप। तो आज इतना ही कर लेना भाई, स्टेगर जरूर निकालना। अब स्टेगर का फार्मूला हल करके बता देता हूं, इसको भी देख लो, स्टेगर का फार्मूला जो है इसको हल करके देख लेना और स्टेगर जरूर निकाल लेना। स्टेगर का फार्मूला हल करना है अपने को, ये देखो, ये फार्मूला है, W का मतलब होता है विड्थ, विड्थ का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब यहाँ पर ये लाइन जो है यानी गलियारा जो है वो कितने का, 1.22 का, 1.23 का, 1.24 का, 1.25 हो सकता है, 1.22 से 1.25, ये जो दूरी है। उसके बाद में n आता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ लेन, यानी कि गलियारे की कौन सी, गलियारे के लिए कौन सी संख्या के लिए आप इसको ज्ञात कर रहे हैं, पहली लेन के लिए, दूसरी लेन के लिए, तीसरी लेन के लिए, चौथी लेन के लिए, बाकी चीज तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपने बात करें, पहली लेन के लिए तो कोई स्टेगर होता नहीं है क्योंकि वो सही है, दूसरी लेन के लिए हिसाब से बात करूं तो मैं एक चीज को इसको हल करके बता देता हूं, सुन लो।
W की जगह 1.22 आ गया, चौड़ाई जो है वो 1.22 है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं दूसरी लेन की बात कर रहा हूं, एन की जगह दूसरी लेन आ गई, तीसरी लेन के लिए बात करते तो 3 आ जाता है यहाँ पर, -1 -10 लगा दो, एक ही बात है, या 10 सेंटीमीटर लगा दो। और फुल स्टेगर की अगर बात करें तो 2 पाई है फार्मूला। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7। अब यहां पर 1.22 इसको यहीं पड़े रहने देना। पहले ब्रैकेट हल होता है, क्या होता है, ब्रैकेट हल होता है। ठीक है ना, तो ये ले, तो इसको अगर हल करें तो आ जाएगा 1 गुणा 1, अब इससे गुणा होगा ही, -10 सेंटीमीटर और 44/7। तो अब ये इससे गुना हुआ 1.22 का 1.22 रहा, -10 किया तो 1.12 इंटू 44/7, अब ये आता है 7.04 मीटर। ये लो, ये है स्टेगर, फुल स्टेगर। अब फुल स्टेगर में यहां पर 2 पाई लगा हुआ है, हाफ स्टेगर में क्या हो जाएगा, पाई अकेला आ जाएगा, 2 हट जाएगा। या तो ये फार्मूला लगा करके हाफ स्टेगर निकाल लो, या ये जो फुल स्टेगर आया इसके बटा 2 करके हाफ स्टेगर निकाल लो, बात एक ही। 2-3 होमवर्क हैं आज के लिए, कोई चीज ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना। एक तो आपको ट्रैक का निर्माण करना है, 1-2 ट्रैक को निर्माण करके देखना आप भी, अलग अलग स्टेट लेकर के प्रत्येक दौड़ जो है उसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है याद करके देखना। तीसरा होमवर्क है कि ये जो हाफ स्टेगर, फुल स्टेगर और डेड स्टेगर जो है उनको आप निकाल लोगे, कर लोगे इतना काम। ठीक है भाई, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।